बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 से 12 जुलाई 2026 का हफ्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस हफ्ते सूरज और अतारत बुर्ज सरतान में, मरीख बुर्ज जोज़ा में, ज़ोहरा बुर्ज सुमला में, मुश्तरी बुर्ज असद में, ज़ुहल बुर्ज हूत में, जबकि चांद बुर्ज हमल, सोर और जोज़ा में गर्दिश पजीर होगा। ये हारोस्कोप मगरबी इल्म नजूम के मुताबिक है। आइए देखते हैं शमसी बुर्ज के मुताबिक किस्मत की कहानी, सितारों की ज़बानी, आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल एरीज, आपके लिए यह हफ्ता एक आईने की तरह है। ये आईना आपको वो सब दिखाएगा जो आप देखना चाहते थे और वो भी जो आपने नज़रअंदाज किया हुआ था। सयारों की मौजूदा पोजीशन आपसे कह रही है कि सच्चाई को अपनाएं, तब्दीली से ना घबराएं और अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा रखें। इस हफ्ते काम और कारोबार के मैदान में आपको मिली जुली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हफ्ते के पहले निस्फ में कोई बड़ा माली फैसला करने से गुरेज करें। 9 जुलाई के बाद कुछ माहौल साजगार होगा। अगर आप मुलाजिम हैं तो अपने काम में मेहनत और लगन का मुजाहरा करें, आपकी कोशिश ज़रूर नजर आएगी। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में यह हफ्ता गहरा और थोड़ा तकलीफदा भी हो सकता है। जो रिश्ते सच्चे हैं वो मजीद मजबूत होंगे और जो महज दिखावे पर कायम थे उनमें दरारें आना शुरू हो जाएंगी। शरीक हयात से खुलकर बातें करें। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। सेहत के हवाले से एसाबी दबाव, सर दर्द और बेचैनी हो सकती है। बुर्ज सौर टॉरस, आपके लिए यह हफ्ता न सिर्फ चैलेंजेस से भरा हुआ है बल्कि बेपनाह मौके भी लेकर आया है। आप अपनी फितरत के एतबार से सब्र, इस्तेहकाम और अमली सोच के मालिक होते हैं। इस हफ्ते आपकी ये तमाम खूबियां एक बार फिर आजमाइश के मीज़ान पर रखी जाएंगी। आप आमतौर पर अचानक बदलाव पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार आसमान कह रहा है जो तब्दीली दरवाजे पर दस्तक दे रही है उसे कबूल करें। चाहे वो काम की जगह हो, रिश्तों का मामला हो या माली फैसले। काम और कारोबार के मैदान में जिम्मेदारियों की तरफ ज्यादा तवज्जो रहेगी। काम की जगह पर संजीदगी से पेश आएं। माली मनसूबाबंदी के लिए बेहतरीन वक्त है। अगर आप कारोबार करते हैं तो ऐसी सरमायाकारी के बारे में सोचें जो तवील मुद्दत के लिए फ़ायदा दे, मगर जल्दबाजी में कोई बड़ा सौदा या मुआहिदा ना करें। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से जो लोग अकेले हैं उनकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपकी तरह सादा, मेहनती और वफादार हो। शरीक हयात के साथ अमली और जिम्मेदाराना अंदाज में बात करें। छोटी छोटी बातें जो नज़रअंदाज हो जाती थी अब उन पर तवज्जो दें। घर का माहौल पुरसकून रहेगा। सेहत के हवाले से थकान और जहनी दबाव की शिकायत हो सकती है। बुर्ज जोज़ा जेमिनाई, यह हफ्ता आपके लिए सितारों की एक अनोखी चाल लेकर आया है। आसमान पर इस वक्त कई सैयारों की हरकत एक साथ हो रही है। हफ्ते की शुरुआत में आपका जहन बहुत तेज चलेगा लेकिन सोच बिखरी हुई भी हो सकती है। कोई पुराना जख्म, कोई अधूरी बात या कोई पुराना ताल्लुक दोबारा सामने आ सकता है। गुस्से पर काबू रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें। ये तवानाई तख्लीकी कामों में इस्तेमाल करें, लिखने के लिए, मनसूबाबंदी के लिए या किसी पुराने मसले के हल के लिए। इस हफ्ते काम और कारोबार के हवाले से सयारे मरीख की ताकत आपको बहुत जोश दिलाएगी, लेकिन उसे सही रुख देना ज़रूरी है। कैरियर में एक नई रोशनी आएगी, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑफर या कोई नया मौका मिल सकता है। कारोबारी मामलात में मुनज़्ज़म सोच आएगी। हिसाब, तज्ज़िये और तफसीली मनसूबाबंदी बहुत फ़ायदा देगी। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ताल्लुक में अमली गर्मजोशी नज़र आएगी, लेकिन पुरानी बातें, पुरानी शिकायतें भी सामने आ सकती हैं। अगर दिल में कोई बात दबी हुई है तो वो बाहर आना चाहेगी। शरीक हयात के साथ हम आहंगी और वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। सेहत के हवाले से सर दर्द, थकावट या ऐसा भी तनाव हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, जो तब्दीली आपको डराती है वही आपको आज़ाद करेगी। आसमान आपसे कह रहा है कि पुराने ख्वाबों से बाहर निकलें। आपकी फितरत मोहतात रहने की है, लेकिन बाज़ औक़ात तरक्की उस वक्त मिलती है जब हम अपना कदम सुकून से बाहर रखते हैं। अगर आपने मौके का हाथ थामा तो यह हफ्ता आपको एक नए आप से मिलवाएगा। आपकी गुफ्तगू में एक नई मिठास आएगी। जो बातें आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, अब अल्फाज खुद निकलेंगे। काम और कारोबार के हवाले से इस हफ्ते काम की जगह पर आपकी तवानाई आला रहेगी। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और नताइज भी आपके हक में होंगे। कारोबारी अफराद माली फैसलों में एहतियात करें। कोई भी सरमायाकारी या बड़ा खर्च करने से पहले दोबारा सोचें। तालीम, अदब, मीडिया या कारोबारी राब्तों से मुंसलिक अफराद के लिए ये वक्त अच्छा है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ताल्लुक में मोहब्बत और नरमी आएगी। अगर कोई रंजिश थी तो उसे ख़त्म करने का बेहतरीन मौका मिलेगा।
शरीक हयात की छोटी छोटी ज़रूरियात पर तवज्जो दें, यही मोहब्बत का इजहार होगा। अगर घर में कोई कशीदगी है तो वो इस हफ्ते उभर कर सामने आ सकती है। सेहत के हवाले से नींद का ख्याल रखें। बुर्ज असद लियो, आँख में वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन आग को संभाल कर रखना पड़ता है। इस हफ्ते आप अपनी ताकत को सही जगह लगाएं। जो बात वाज़ेह ना हो उसे वक्त पर छोड़ दें। यह हफ्ता आपका है, बस अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनें, सब्र रखें और अपनी फितरी क़यादत पर भरोसा रखें। आपके अंदर एक अजीब बेचैनी है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, लेकिन साथ ही जहन में धुंध भी छाई हुई है। जल्दबाजी से बचें, क्योंकि जज्बात इस वक्त ज़्यादा ताकतवर हैं और गलती का इम्कान भी ज़्यादा है। काम और कारोबार के हवाले से इस हफ्ते अचानक कोई मौका आ सकता है। कोई नई ऑफर, कोई नई जिम्मेदारी या कोई अहम फैसला करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए नई शराकतदारी या नए ग्राहकों का इम्कान है। नई सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह तहकीक करें। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ताल्लुकात में उलझन या गलत फहमी पैदा हो सकती है। कोई बात जो आप एक मतलब से कहें वो दूसरे अंदाज में समझी जा सकती है। शरीक हयात की छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दें, यही छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। घर की सफाई, तरतीब और खूबसूरती पर तवज्जो दें। सेहत के हवाले से थकावट और नींद की कमी हो सकती है। बुर्ज सुमला वर्गो, यह हफ्ता आपके लिए ख़ास वक्त है। आपकी शख्सियत में निखार, बातचीत में मिठास और रिश्तों में तवाज़ुन पैदा होगा। हफ्ते की शुरुआत में आपको कुछ जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन दिल मजबूत रखें, ये बोझ आर्जी है और इससे आपकी मेहनत का असल रंग सामने आएगा। जज्बात में आकर जल्दबाजी ना करें, आपकी फितरत वैसे भी मोहतात और मनतकी होती है। इस हफ्ते ये खूबी आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। काम और कारोबार के हवाले से इस हफ्ते काम की जगह पर थोड़ी मसरूफियत और दबाव बढ़ेगा। बास या सीनियर्स की तरफ से कोई सख्त बात या जिम्मेदारी आ सकती है। कारोबारी अफराद जज्बात में आकर शराकत दारी या सरमायाकारी का कोई भी बड़ा फैसला ना करें। वक्त लें और तहकीक करें। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से रिश्तों में नई गर्मजोशी, नई समझ बूझ और दिलों के करीब आने का वक्त है, मगर जल्दबाजी में कोई भी रिश्ता जोड़ने या तोड़ने का फैसला ना करें। शरीक हयात से ताल्लुक़ में सब्र और समझौता रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का ज़रिया बनेगा। घर के किसी बुजुर्ग की तरफ से कोई बात सख्त लग सकती है। सेहत के हवाले से ज़हनी दबाव, नींद की कमी या बेचैनी हो सकती है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, यह हफ्ता आपके लिए सुकून और हलचल दोनों को साथ लेकर आ रहा है। आसमान पर जो हरकत हो रही हैं उनका असर सीधा आपकी सोच, फैसलों और ताल्लुकात पर पड़ेगा। यह हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। जो रुका हुआ है वो ज़ाया नहीं हुआ, बस अभी वक्त नहीं आया है। अपने अंदर के सुकून को बरकरार रखें और देखें कैसे हालात खुद ब खुद सीधे होने लगते हैं। यह हफ्ता आपको कुछ ऐसे मकामात पर ले जाएगा जहां आपको सब्र और समझदारी दोनों दिखानी पड़ेंगी। काम और कारोबार के हवाले से यह हफ्ता मेहनत का है, फौरी नतीजे का नहीं। जो लोग मुलाजमत की तब्दीली का सोच रहे हैं उनके लिए ये वक्त मनसूबाबंदी का है, अमल दरामद का नहीं। जो लोग मुलाजमत की तब्दीली का सोच रहे हैं उनके लिए ये वक्त मनसूबाबंदी का है, अमल दरामद का नहीं। कारोबारी अफराद कागजी कार्रवाई, मुआहदे या माली लेन देन में एहतियात बरतें। 10 जुलाई के बाद नए मौके, नई बातचीत या नए राब्तों के दरवाजे खुलने का इम्कान है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से मोहब्बत एक नया रुख लेगी। शरीक हयात के साथ ताल्लुक़ में जज्बात कम और मन तक ज़्यादा हावी रहेगी। यानी आप मोहब्बत के बजाय अमली बातें करेंगे, जैसे मुस्तकबिल के मंसूबे और जिम्मेदारियाँ। घर के बड़ों की तरफ से कोई बात या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। सेहत के हवाले से नींद और हाजमे के निज़ाम पर असर पड़ सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, यह हफ्ता आपके लिए सुकून और बेचैनी दोनों साथ लेकर आ रहा है। आसमान पर जो हरकतें हो रही हैं वो सीधी आपके अंदरूनी जज्बात, फैसलों और रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। हफ्ते के आगाज में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, अचानक फैसले करने की ख्वाहिश और कुछ हद तक गुस्से या जल्दबाजी का रुझान देखने को मिलेगा। आप कुछ ऐसे फैसले लेना चाहेंगे जो दरअसल गुस्से और मायूसी में लिए जाएंगे। इसलिए कोई भी माली या रिश्तों से मुतल्लिक बड़ा फैसला फौरी तौर पर ना लें। काम और कारोबार के हवाले से काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है या कोई पुरानी जिम्मेदारी वापस आपके सामने आ खड़ी हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए रिज़्क में थोड़ी सुस्त रवि रहेगी। यह वक्त पुराने हिसाब किताब साफ करने, बजट बनाने और गैर ज़रूरी अखराजात रोकने के लिए बेहतरीन है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से जज्बात मिले जुले रहेंगे। हकीकत और वहम में फ़र्क करना मुश्किल हो सकता है। शरीक हयात से हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें। घर में किसी पुराने मसले पर दोबारा बात छिड़ सकती है। सेहत के हवाले से हल्की वर्जिश, वक्त पर खाना और नींद पूरी करना ज़रूरी होगा।
برج قوس سیجیٹیریس، اس ہفتے آسمان پر ہونے والی تبدیلیوں کا براہ راست اثر آپ کی سوچ، فیصلوں اور جذبات پر پڑے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی سنیں مگر عقل کو بھی ساتھ رکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اندرونی سمجھ بوجھ اور صبر کا امتحان لینے والا ہو سکتا ہے۔ ابتدائی دن تھوڑے چیلنجنگ رہیں گے، بعد میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ جلد بازی، غصے اور بے صبری سے بچیں۔ کام اور کاروبار کے حوالے سے کوئی پرانا کام واپس آپ کے سامنے آ سکتا ہے یا کسی ادھوری ذمہ داری کو مکمل کرنے کا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ نیا کام شروع کرنے سے پہلے انہیں مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ کاروباری افراد کوئی نیا معاہدہ کرنے سے پہلے رک کر تھوڑا سوچیں۔ آمدنی میں کوئی بڑا اضافہ فوری طور پر نظر نہیں آ رہا، لیکن جو محنت اس وقت کی جائے گی اس کا پھل آنے والے وقت میں ضرور ملے گا۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے رشتوں میں سنجیدگی آئے گی۔ جو رشتہ صرف جذباتی بنیاد پر چل رہا تھا اس میں عملی سوچ شامل ہوگی۔ شریک حیات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ گھر میں سکون برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی لچک دکھانا ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے سر درد یا جسمانی کھنچاؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ برج جدی کیپریکورن، آپ کے لیے یہ ہفتہ کئی معنوں میں اہم ہے۔ آسمان پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کی زندگی کے کئی شعبوں کو چھو رہی ہیں۔ آپ کے اندر ایک بے چینی اور کچھ نیا کرنے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے موڈ اور فیصلوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے صبر اور سمجھداری مانگتا ہے۔ کام اور کاروبار کے حوالے سے ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ دفتر میں کوئی ایسا کام سامنے آئے گا جو صبر اور محنت مانگے گا۔ افسران اور باس کی طرف سے دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ کسی نئی آفر کا امکان بھی موجود ہے۔ کاروباری افراد کا کوئی نیا رابطہ بن سکتا ہے۔ نئی معاہدے اور شراکت داری سے پہلے کاغذات کو اچھی طرح چیک کرنا فائدہ مند رہے گا۔ رکے ہوئے پیسوں کی وصولی میں پیش رفت کا امکان ہے۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے اس ہفتے رشتوں میں ایک دھند سی پیدا ہو سکتی ہے۔ معاملات جس طرح نظر آئیں گے اتنے سادہ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شک یا بے چینی محسوس ہو تو فوراً کوئی سخت فیصلہ نہ لیں۔ شریک حیات سے بات چیت میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن صبر سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھریلو سکون میں بہتری آئے گی۔ صحت کے حوالے سے جوڑوں اور مادے سے متعلق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برج دلو ایکویریس، ستارے اس ہفتے آپ کو ایک ایسی گھڑی میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پرانی سوچ اور نئی حقیقت کا آمنا سامنا ہوگا۔ کچھ فیصلے جو آپ مہینوں سے ٹال رہے تھے اب سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا جیسے دنیا آپ سے کچھ مانگ رہی ہے مگر آپ اندر سے تھکن محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی توانائی بہت ساری سمتوں میں بانٹ دی ہے۔ اب وقت ہے کہ ترجیحات کو دوبارہ ترتیب دیں۔ کام اور کاروبار کے حوالے سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ باس یا سینئرز کا رویہ تلخ ہو سکتا ہے مگر یاد رکھیں یہ وقت بھاگنے کا نہیں، ثابت قدمی کا ہے۔ جو ڈٹے رہیں گے وہ آنے والے وقت میں محنت کا پھل ضرور پائیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ وقت نئے معاہدے یا سرمایہ کاری پر غور کرنے کا اچھا وقت ہے۔ مواصلات، سیلز اور نئے رابطوں کے ذریعے رزق کے نئے دروازے کھل سکیں گے۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے آپ کے اندر ایک واضح سوچ پیدا ہوگی کہ آپ اصل میں کس قسم کا ساتھی چاہتے ہیں۔ یہ وقت جذباتی فیصلے کرنے کا نہیں بلکہ سمجھداری سے آگے بڑھنے کا ہے۔ شریک حیات کی توقعات دباؤ بڑھا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو حالات نرم پڑ جائیں گے۔ گھر کے بڑوں سے کسی معاملے پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے اعصابی دباؤ اور نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ برج حوت پائسز، یہ ہفتہ آپ کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ دل کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی سنیں۔ آپ کے خواب، آپ کی نیت اور آپ کی حقیقت کے درمیان فاصلہ صاف نظر آئے گا۔ آپ عام طور پر تصوراتی اور آگے کی سوچ رکھتے ہیں، مگر اس ہفتے آپ کو کچھ حقیقتیں قبول کرنی پڑیں گی جو شاید آپ کے تصور سے میل نہ کھائیں۔ یہ وقت خود فریبی سے نکل کر سچائی کی طرف آنے کا ہے۔ اپنے اندر ایک منظم اور عملی انداز پیدا کریں۔ کام اور کاروبار کے حوالے سے ملازمت پیشہ افراد کو محنت کا اچھا نتیجہ مل سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ باس یا افسران سے تعلقات خوشگوار رکھیں۔ کاروباری افراد کے لیے نئے رابطے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نئی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح غور کریں۔ آمدن میں بہتری کے اشارے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے سنگل افراد کی کسی دلچسپ شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہنے کی امید ہے۔ غلط فہمی پیدا ہو تو بات چیت سے حل کریں۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔